ये तो मौजूदा पाकिस्तान में फ्लड्स आ रहे हैं जिससे बस्तियों की बस्तियां, गाँव के गाँव डूब रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं। ये वाकई में कुदरती आफत है या फिर कहीं ना कहीं कोई इंसानी गलती, जिसमें डिफोरेस्टेशन कह लें आप, या उससे फिर या फिर जो हमने आबी गुजरगाहों पर तामीरात कर ली हैं, ये है वजह? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज है या मौसमियाती तब्दीली, ये अब कुदरती नहीं रही, ये टोटली डिटर्मिन्ड बाय ह्यूमन फैक्टर है। जो कुछ ममालिक ने अनचेक ग्रोथ की, जिसकी वजह से आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का ब्लैंकेट जो है वो डबल हो गया, यानी 200 पार्ट्स पर मिलियन से 420 पार्ट्स पर मिलियन पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन पहुंच गए। तो इसमें टोटली ह्यूमन फैक्टर मौजूद है। तो ये कुदरती आफत नहीं, अब ये मौसमियाती तब्दीली है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल कुछ चीजें मौसमियाती तब्दीली जो कि चंद ममालिक की वजह से हो रही है, उसकी वजह से हो रही है, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट या पाकिस्तान या साउथ एशिया के खित्ते में मॉनसून का पैटर्न जो शिफ्ट कर गया है अचानक, कि एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो डिजास्टर बढ़ रहा है उसमें हमारी कोताहियां हैं। बिल्कुल, हमने जंगलात इतने ज्यादा काट दिए, जिसकी मिसाल आपको ऐसे मिलती है कि गिलगित में जो ग्लेशियाई झीलें फट के नीचे आई, उसमें इतना गारा था, बर्फ से ज्यादा गारा मौजूद था। और वो गारा तभी आता है जब पहाड़ों पे जो सॉइल होती है वो अपनी ग्रिप खो देती है, और वो तभी खोती है जब दरख्त और जंगलात, पुराने जंगलात आप काट देते हैं। तो यहाँ हमारी गलती है। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने जो है दरियाओं के रास्ते में कंस्ट्रक्शन कर रखी, बल्कि रास्ते में क्या, बीच में कंस्ट्रक्शन कर रखी है। दरिया का अपना रास्ता होता है, आबी गुजरगाह होती है, वहां पे फ्लड प्लेन होती है, वहां आप उसको तजावजात नहीं खड़ी कर सकते। वहां पे एनओसी कैसे इशू हो गए, हाउसिंग सोसाइटीज बन गई, और अभी वहां पे जो तबाही हो रही है उसकी वन ऑफ द मेजर इश्यूज ये है। तो तीसरी बात ये कि हमने अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अपग्रेड किया ही नहीं। हमारा हार्डवेयर जिसमें आपका ड्रेनेज आता है, आपकी एम्बैंकमेंट्स आती हैं, दरियाओं की सफाई आती है, डैम्स आते हैं, वो बहुत वीक है इस वक्त। इसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर यानी कि हमारी एंटिसिपेटरी या डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की अप्रोच नॉन एग्जिस्टेंट है, जो कि साबित होता है कि हमने जब इस दफा बजट भी बनाया उसमें से प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का बजट स्लैश कर दिया, माहौलियात में बजट स्लैश कर दिए। यानी हम इस चीज को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते कि मॉनसून स्पेल आने से पहले कुछ तैयारियां होती है। हमारी अप्रोच चाहे 2010-11 का सैलाब था, 22 का सैलाब था या अभी का सैलाब है, रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन तक महदूद रहती है। प्रिपेयर्डनेस पे हम फोकस ही नहीं करते। तो यहाँ हमारी कोताहियां हैं। अब अर्बन फ्लडिंग में सिर्फ ड्रेनेज का फैक्टर नहीं आता, बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट भी। आप अपने दरियाओं में ओपन डंपिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। चौक हो जाते हैं दरिया, ड्रेनेज चौक हो जाती है, फिर क्लाउड बर्स्ट जैसे मामला होते हैं, तो वो इतना हमारे शहर इस काबिल ही नहीं है कि उसको अडेप्ट कर सके। तो इन चीजों पे हमने कभी फोकस ही नहीं किया। कराची में हर दफा मसला होता है, पोटोहार रीजन में इस दफा हम देख रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल कोताहियां हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज प्लस ह्यूमन फैक्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।